अपना चेहरा ना बदला गया, आईने से खफा हो गए। अगर बीपीएससी के बस में होता तो वो अपनी 24 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस निदा फाजली के इसी शेर से शुरू करती। नमस्कार, मेरा नाम है प्राची और आप देख रहे हैं करियर्स 360। बीपीएससी ने 23 जनवरी की शाम को प्री का रिजल्ट जारी कर दिया था। वैसे अगर आप बिहार के नहीं भी हैं या आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो भी आपको बीपीएससी से जुड़ी किसी न किसी खबर, किसी न किसी वीडियो या किसी न किसी बयान ने तो अपनी ओर आकर्षित किया ही होगा। और यूं बीपीएससी का इस बार का एग्ज़ाम अखबारों के करियर्स या एजुकेशन वाले फीचर पन्नों से निकलकर फ्रंट पेज पर आ गया। कारण था इस एग्जाम से पहले और बाद में चला एस्पिरेंट्स का आंदोलन। परीक्षा से पहले छात्रों को नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत थी और परीक्षा के बाद कई इश्यूज के अलावा ये इश्यू भी महत्वपूर्ण था कि कुछ कोचिंग संस्थानों ने परीक्षा के बाद आयोग के प्रश्नों को कमतर आंका और उसकी तुलना सिपाही बहाली और ग्रुप डी परीक्षा से की गई। ये प्रश्न पत्र अधिकारी लेवल का नहीं था। उनका कहना था कि आसान प्रश्न होने से कट ऑफ हाई होने का चांस था। एग्जाम से पहले बीपीएससी ने क्लियर किया कि नॉर्मलाइजेशन अब की बार लागू नहीं किया जा रहा है और अब आसान क्वेश्चन पेपर के सवाल पर बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बताते हुए कि क्वेश्चन पेपर कोई इतना भी आसान नहीं था जितना कई कोचिंग संस्थानों ने और छात्रों ने दावा किया था। जैसा शुरू में बताया था, निदा फाजली के शेर से क्यों लेते हुए आयोग ने कहा, खुद को एक्सपर्ट कहने वाले कह रहे थे कि कट ऑफ 211 तक जा सकती है, लेकिन गया कितना? 91 रहा। बीपीएससी प्री के 68वें संस्करण में कट ऑफ 91 और 69वें में 91.97 थी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यदि आयोग के प्रश्न का स्तर इतना आसान था तो कुछ उदाहरण देखिए। श्रेयसी सिंह बिहार विधानसभा की सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? ऑप्शन था सुगौली, गिद्धौर, जमुई, केसरिया। सही जवाब है जमुई। पर 1,70,485 अभ्यर्थियों ने इसका गलत जवाब दिया। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने आयोग पर सवाल उठाने वालों से पूछा है कि ये प्रश्न अगर इतना ही सरल था, इस सिपाही परीक्षा के स्तर का भी नहीं माना जा रहा था, तो 1,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस प्रश्न का सही उत्तर क्यों नहीं दे सके? एक और प्रश्न था, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? इसके ऑप्शन में थे छपरा, सीवान, गया और पटना। इसका उत्तर था गया, क्योंकि विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है, लेकिन लगभग 1,50,000 अभ्यर्थियों ने इसका भी गलत उत्तर दिया। बीपीएससी की ओर से परीक्षा में एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तहत माना जाता है, स्थित है। पटना, गया, भागलपुर, वैशाली जैसे 4 शहर के नाम ऑप्शन में दिए गए थे। प्रश्न का सही उत्तर है पटना, लेकिन फिर भी 50,503 अभ्यर्थी इसका सही उत्तर नहीं दे पाए। आयोग ने तंज कसते हुए आगे कहा कि ऐसी बातें कही जा रही थी कि प्रश्न पत्र आसान था और कट ऑफ हाई होगी, लेकिन 3,28,990 उम्मीदवारों में सिर्फ एक उम्मीदवार ही 120 अंक ला सका। 100 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले भी सिर्फ 11,080 लोग हैं। और तो और इस परीक्षा में 0 से कम लाने वाले की संख्या जो है वो 1409 है। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,990 अभ्यर्थियों में से करीब 2,03,358 अभ्यर्थी यानी कि 66% अभ्यर्थी क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए। 1,70,000 अभ्यर्थी 30% मार्क्स भी नहीं लाए। वैसे अगर डेटा की बात हो रही है तो ये जानकारी भी आपको रोचक लगेगी कि 70वीं प्री परीक्षा में पास होने वालों की संख्या 69वीं की अपेक्षा 3 गुना है, जबकि 70वीं प्री परीक्षा में 69वीं में 21,581,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस बार 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और परीक्षा में 3,90,928 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।
परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाकर पूरी परीक्षा रद्द करने के लिए गर्दनी बाग में सत्याग्रह से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने वाले छात्रों ने आयोग की सफाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब और सवाल उठाए हैं। आइए पॉइंटर्स में जानते हैं। पहला, 13 दिसंबर और 4 जनवरी को बीपीएससी प्री परीक्षा हुई। बीपीएससी ने 6 दिसंबर को स्पष्ट किया था कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, तब एक शिफ्ट में ही एक दिन परीक्षा होनी थी। बाद में जब रद्द सेंटर पर एक दिन और परीक्षा हुई तो आयोग ने बिना नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग के किस आधार पर रिजल्ट जारी किया। दूसरा, 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में 6.3% उम्मीदवार सफल हुए हैं, वहीं 4 जनवरी को हुई परीक्षा में सफलता का प्रतिशत लगभग 20% है, यानी इसमें 5 में से 1 अभ्यर्थी पास हुआ है। इसमें पहले चरण के मुकाबले 3 गुना अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसे आयोग कैसे जस्टिफाई करेगा? क्या ये अनड्यू एडवांटेज नहीं है? बीपीएससी ने कहा कि दोनों दिन हुई परीक्षा के आंसर्स की को मर्ज करके रिजल्ट जारी किया गया। ये कौन सा नियम है और इसका उल्लेख बीपीएससी ने कहाँ किया है? छात्रों ने यह भी दावा किया कि प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न गलत थे, लेकिन उसे नहीं माना गया। इससे पहले हुई बीपीएससी परीक्षा में 7 लाख तक आवेदन आए। इस बार ये संख्या 5 लाख भी नहीं पहुंची, जबकि इस बार पदों की संख्या सबसे ज्यादा है। मामला पटना हाईकोर्ट में है और अब सबकी नजरें कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं कि जहां दोनों पक्षों के तर्क सुनने, सबूत देखने के बाद क्या निर्णय होता है। परीक्षा रद्द होती है या मेंस का रास्ता साफ होता है? आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल करियर्स 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये वीडियो स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे साथी मिथिलेश ने। आप देखते रहिए करियर्स 360।